नमस्कार। आज हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही गहरी किताब धर्म प्रथाओं में नहीं सदाचरण में के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि धर्म का असली मतलब आखिर है क्या। क्या ये सिर्फ कुछ रीति रिवाजों को निभाना है या फिर इसका ताल्लुक हमारे अच्छे आचरण हमारे व्यवहार से है। चलिए इस बात और समझने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देखते हैं जो एक बड़े विरोधाभास को सामने रखता है। कैसे कैसे कोई एक चीज एक समूह के लिए इतनी पवित्र हो सकती है और वही चीज दूसरे समूह के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बन जाती है। एक ही जीव, लेकिन उसे देखने के दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल उल्टे नजरिए। बस यहीं से धर्मों के बीच की सारी उलझनें शुरू हो जाती हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे, चलिए देखते हैं। हम आस्था के विरोधाभास से शुरू करेंगे, फिर रीति रिवाजों के भंवर को समझेंगे, विभाजन की जड़ों तक पहुंचेंगे और फिर एक सार्वभौमिक मार्ग की तलाश करते हुए सच्चे धर्म यानी सदाचरण के असली मतलब को जानेंगे। तो चलिए अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं कि धर्म, जिसका मकसद तो लोगों को जोड़ना होना चाहिए, वो अक्सर हमारे बीच इतनी गहरी दीवारें क्यों खड़ी कर देता है। अब ये देखिए कितनी दिलचस्प बात है। ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते भी कितने अलग अलग बना दिए गए हैं। किसी का तरीका लेटना है, किसी का घुटनों पर बैठना, कोई उठ बैठ रहा है तो कोई एकदम स्थिर हो जा रहा है। ये सारे तरीके इतने अलग हैं कि एक का तरीका दूसरे को अजीब लगना लाजमी है और यहीं पर एकता की जगह दूरियां बढ़ने लगती हैं। अब हम कुछ ऐसी प्रथाओं के बारे में जानेंगे जो सच में बहुत ही अजीब और एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हैं। और इससे ये साफ होता है कि ये जो गड़बड़ी है ना, ये किसी एक जगह या एक समाज की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। ये देखिए, जन्म जैसी एक यूनिवर्सल घटना, लेकिन उस पर भी कितने उल्टे रीति रिवाज हैं। कहीं पर बच्चे के जन्म के बाद पिता को अलग कर दिया जाता है, तो कहीं माँ को। इसके पीछे का तर्क अक्सर समझ से परे होता है। ये विरोधाभास तो सच में चौंकाने वाला है और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या परंपराओं को बस इसलिए मान लेना चाहिए क्योंकि वो पुरानी है। क्या किसी परंपरा को बिना उसके असली मकसद को समझे मानना सही है, खासकर तब जब वो इतनी क्रूर हो। ये तो बस कुछ ही उदाहरण हैं। दुनिया भर में ऐसे न जाने कितनी अजीब, परेशान करने वाले और बेतुके रीति रिवाज फैले हुए हैं, और ये सब धर्म के नाम पर होता है। तो इन सब को देखकर मन में एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों है? धर्म के नाम पर इतना कन्फ्यूजन, इतने झगड़े, इतनी अजीब और नुकसानदेह प्रथाएं क्यों हैं? इंसानियत एक सीधे और सरल रास्ते पर क्यों नहीं चल सकती? और जानते हैं, किताब में बताया गया है कि ये जो बंटवारे हैं ये अपने आप नहीं हुए, अक्सर इन्हें जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत बनाया गया है। आइए समझते हैं कि इसके पीछे के असली कारण क्या हैं। यानी असली जड़ आध्यात्म में नहीं, बल्कि उन लोगों के स्वार्थ में है जो इस अलगाव से ताकत पाते हैं, कंट्रोल पाते हैं। धर्म को तो बस एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को बांटने के लिए, ताकि कुछ लोग अपना फायदा निकाल सके। और इसके लिए एक पूरा तरीका, एक फॉर्मूला अपनाया जाता है। पहले एक अलग गुट बनाओ, फिर उनके लिए नए भगवान, नई किताबें और नए नियम बना दो। लोगों के मन में हम और वो की भावना को इतना भर दो कि वो एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे और बस इस बंटवारे को अपनी ताकत का जरिया बना लो। और इसका नतीजा हम सब जानते हैं, संघर्ष। धर्म के नाम पर युद्ध, जिहाद या धर्मयुद्ध के नाम पर ऐसी भयानक चीजें हुई हैं जिन्हें देखकर शैतान भी शर्मा जाए। और इन सब में एकता का जो असली संदेश था वो कहीं खो ही जाता है। तो ठीक है, हमने समस्या की जड़ को तो समझ लिया, पर अब बात करते हैं समाधान की, उस रास्ते की जो हम सबको जोड़ता है। एक उम्मीद की किरण की ओर चलते हैं। किताब में एक बहुत ही पावरफुल सवाल पूछा गया है, जरा सुनिए। जब हमें जीवन देने वाली सारी चीजें एक हैं, एक ही धरती, एक ही आसमान, एक ही सूरज, तो फिर हम इंसानों का धर्म एक क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल हमें इन बनावटी दीवारों से परे देखने के लिए कहता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चाहे कोई किसी भी देश, धर्म या संस्कृति का हो, कुछ गुण हमेशा हर जगह अच्छे माने जाते हैं, जैसे प्यार, सच्चाई, दया। और कुछ अवगुण हमेशा बुरे माने जाते हैं, जैसे गुस्सा, धोखा, क्रूरता। दुनिया का कोई भी समाज ये नहीं कहता कि धोखा देना अच्छी बात है। और बस यही सही और गलत की यही जो साझी समझ है ना,
असल में वही इंसानियत का सच्चा, यूनिवर्सल धर्म है। यही वो नींव है जिस पर एक धर्म बनाया जा सकता है। एक ऐसा धर्म जो बाहरी रीति रिवाजों पर नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर मौजूद अच्छे मूल्यों पर टिका। तो अब हम आते हैं इस किताब के सबसे अहम हिस्से पर, यानी समाधान पर, असली धर्म की एक नई, एक सच्ची परिभाषा पर। ये शब्द है सदाचरण। इसका मतलब क्या है? सीधा साधा मतलब है अच्छा आचरण। यानी सच्चा धर्म इस बात में नहीं कि आप मंदिर मस्जिद में क्या करते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप अपनी जिंदगी के हर पल को कैसे जीते हैं। आपका अच्छा व्यवहार ही आपका असली धर्म है। तो एक ऐसे मानव धर्म का विजन क्या हो सकता है? इसमें कुछ बातें बहुत साफ हैं। हमें अपने चरित्र को बेहतर बनाने पर जोर देना होगा। धर्म का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने और समाज की भलाई के लिए करना होगा। और अलग अलग प्रथाओं को बस व्यक्तिगत पसंद मानना होगा, जैसे किसी को क्या खाना पसंद है। सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा स्थान सिर्फ और सिर्फ सदाचारण का होगा। तो आखिर में सार क्या है? सार बस इतना सा है कि असली धर्म विरासत में नहीं मिलता, उसे अपने चरित्र, अपने अच्छे कामों से बनाना पड़ता है। वो बाहरी कर्म कांडों में नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कामों में बसता है। धर्म मानने की चीज नहीं, जीने की चीज है। और जाते जाते ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। इस महान ज्ञान को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? आज ऐसा कौन सा एक अच्छा काम है जिसे करके हम धर्म और मान्यताओं की दीवारों को तोड़कर एक बेहतर दुनिया बनाने में अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं? याद रखिए, शुरुआत हमेशा एक छोटे, नेक कदम से ही होती है।